प्रयागराज में मची भगदड़ पर फंस गए योगी। मौत का आंकड़ा छुपा रही है सरकार, लेकिन सोशल मीडिया पर मौत को लेकर बवाल। क्या अमित शाह योगी को बचा पाएंगे या नहीं? मोदी शाह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का क्या करेंगे? जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? मां 3500 रुपया। कहना ऐतकी 0 आया। मां फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीतिक दुश्मनी काफी खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें अपने साथ रहकर ही आप अपने दुश्मन से निपटने का काम करते हैं। अब आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कैसे निपटाते हैं, ये काम करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि मोदी शाह एक तरफ रहते हैं तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलग राह पर चलते हैं। और दोनों के बीच ऐसे हजारों मौके आए हैं जब दोनों की दुश्मनी सामने नजर आई है। विश्लेषक कहते हैं कि मोदी शाह की राह में योगी आदित्यनाथ ही असली रोड़ा है, क्योंकि मोदी अपने सबसे खास को अपने रिटायर होने के बाद सत्ता देना चाहते हैं, लेकिन उसी सत्ता को लेकर योगी चैलेंज कर रहे हैं और योगी के बैकअप में आरएसएस खड़ा है। और इसी का नतीजा है कि योगी सीना तान कर मोदी शाह को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन अब योगी प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ से बुरी तरह फंस गए और विश्लेषक कह रहे हैं कि क्या मोदी शाह योगी को बचाएंगे या दुश्मनी निभाते हुए निपटा देंगे। आप जानते हैं कि प्रयागराज भगदड़ में योगी सरकार और खुद योगी का मैनेजमेंट फेल हो चुका है। जनता खून के आंसू रो रही है और अपनों को पथराई आंखों से देख रही है, लेकिन विज्ञापन में सब चंगा, जमीन पर काफी बुरा है और जनता काफी गुस्से में है। मौत हुई कितनी अभी तक आंकड़ा पता नहीं चला, अव्यवस्था इतनी कि पूछना नहीं, लेकिन योगी सरकार सब छुपा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां कुछ भी छुपा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब विश्लेषक कह रहे हैं कि बुरे फंसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी को क्या अमित शाह बाहर निकालेंगे या और ढकेल देंगे। आप जानते हैं कि योगी सरकार आंकड़ा छुपा रही है, कह रही है कि 30 लोग मरे हैं। दैनिक भास्कर कह रहा है कि 1500 लापता है। मर्चरी से स्टिंग करने वाले पत्रकार का कहना है कि यहाँ पर 60 से ज्यादा लाशें थी। सोशल मीडिया पर अपनों को खोजने वाले लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में महाकुंभ में आई जनता योगी के खिलाफ हो गई है। इसीलिए कहा जा रहा है क्या मुश्किल में फंसे योगी को शाह बचा पाएंगे या नहीं। भगदड़ में अभी तक क्या हुआ, सरकार चुप है और सारे सबूत मिटा रही है ताकि कुंभ का दाग धोया जा सके। दैनिक भास्कर की माने तो लापता लोगों के परिजन कभी पुलिस स्टेशन तो कभी संगम घाट पर भटक रहे हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्र पर भगदड़ के करीब 70 घंटे बाद तक 1500 से ज्यादा लोग अपनों को खोजते हुए पहुंचे, लेकिन पुलिस कुछ बता ही नहीं रही है, अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं है और कोई ये नहीं बता पा रहा है कि भगदड़ के बाद से कितने लोग मिसिंग हैं और कितने मिल गए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा हाल है और क्यों। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या अमित शाह योगी को बचाएंगे या नहीं। जनता के अंदर भयंकर गुस्सा है और जो जा रहा है वो कह के जा रहा है कि अब वो कभी कुंभ नहीं आएंगे। जानकारों की माने तो बीजेपी के सपोर्ट में साधु संत जो रहा करते थे वो भी अब परेशान हैं और दबी जुबान में ही सही, लेकिन योगी का विरोध कर रहे हैं। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि ये भगदड़ योगी के राजनीतिक करियर को रोक देगा और योगी को उभरने में समय लगेगा। लेकिन जब जब योगी साफ सुथरी व्यवस्था की बात करेंगे तब तब उन पर हमला होगा कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ पार्टी के अंदर कई लोग ये कहने में लगे हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। देखना होगा कि मोदी शाह योगी को बचाते हैं या नहीं, लेकिन भगदड़ के बाद योगी सरकार पूरी तरह से फेल है। हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं की बात आपको सुनाते हैं और सोचिए क्या हाल है कुंभ का। कितने लोग गायब हो गए, कितने लोग क्या हो गए, कितने लोग आए थे? दब गए थे जो भगदड़ मचा। मोबाइल मेरा सब चीज वहाँ गायब हो गए। अच्छा, कहाँ लगी आपको चोट? दिखाई एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई पूरा गोड़ा पैसा भरल मोबाइल भरल जो के अच्छा कहता आ जाए पुलिस के बुला दे समझ सकती बुला दे
कौनो नहीं सुनत रहना कौनो नहीं ढकेल के कोना पर सब केहू लाला आई ना हमको ऐसे हमारे साहब भैया छोड़ दिए ले रही कचलिया और या कुल छोड़ ले रहा ऐसा हमारे बबुआ उठौला हमने क्या हुआ, क्या था, कितनी बिजलिया जैसे आई तो क्या आपकी क्या बताइए मुझे, आपके पैर हम सही गेम रहली तो जब आवत वोटा नहाए हमन के नहा जात रहली वही में इन्होंने मोटरिया का करिया लेके गिर जाता था। अच्छा उड़ावे वहाँ पे ज्यादा लोग इंटर हुए, कितने लग रहे संख्या क्या होगा लगभग? बहुत भीड़ रहल बहनी। हम जब गिर गई बैठी हुई थी, हमें क्या क्यों कर रही उठा नहीं सका। तो क्या आप लोग वहाँ पे बैठी हुई थी? खड़ा नहीं हमें नहाना जात रही क्या हो रहा था? अब कहाँ हाथ में भी चोट आई है क्या? बहुत चोट लगल बहनी। 20 लोग मर गए और 60 से ज्यादा घायल हैं। कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, इनका क्या कसूर था और ये कैसे मर गए? ये वो लोग हैं जिनके मरने पर एक मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। ये हिंदुस्तान है, ये देश के वो लोग हैं जिनके नाम के आगे वीआईपी नहीं लगा है, लेकिन ये आम लोग हैं। ये वो आम लोग हैं जो सिर पर सामान रखकर मीलों पैदल चलकर इस ठिठुरती हुई ठंड में प्रयागराज के महापर्व में स्नान की लालसा लिए हुए चलते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों के विज्ञापन देखे और सरकार पर भरोसा किया। ये वो लोग हैं जिनको बताया गया था कि आपके लिए उम्दा व्यवस्था है, बेहतरीन इंतजाम है। ये वो लोग हैं जो लाइनों में लंबी कतारों में लगे रहे, धक्के खाते रहे इस आशा में कि उनका नंबर आ जाएगा स्नान के लिए। ये वो लोग हैं जिनके बगल से दंदनाती हुई गाड़ियां खास लोगों को लेकर गुजरती रही। ये वो लोग हैं जो मौनी अमावस्या के दिन इस आस में कि डुबकी लगा लेंगे खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। ये वो लोग हैं जो रौंद दिए गए और 18 घंटे तक सरकार इनके मरने का आंकड़ा नहीं दे पाई। ये वो लोग हैं जिनकी आस्था, जिनके अध्यात्म की चर्चा टीवी पर नहीं होती, वहां पर सिर्फ नशेड़ी और गंजेड़ी छाए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस देश का पुलिस प्रशासन, सरकार और पूरा तंत्र सेवा में लगा रहना चाहिए, लेकिन इन सब लोगों ने अपने आप को राजा समझ लिया है और इनको प्रजा मान चुके हैं। मेरे देश के इन आम और खास लोगों में लगातार खाई बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है, लेकिन धर्म, आस्था और भगवान के सामने कोई खास नहीं होता है। याद रखिएगा, नारायण तक पहुंचने का रास्ता दरिद्र नारायण की सेवा से होकर गुजरता है। ये वही दरिद्र नारायण है जो लाखों करोड़ों लोग इस देश के आम लोग हैं। महात्मा गांधी ने जब कहा था कि नीति निर्माण पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को याद करके होना चाहिए, तो वो इन्हीं आम लोगों की बात कर रहे थे। इनको लाइन में लगाकर, इनके रास्ते रोककर, इनको बेबस करके, इनकी मौत पर लीपापोती करके कुछ हासिल नहीं होगा। ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये इस देश के लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, इन्हीं से हिंदुस्तान है। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तब उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए, हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के ज़माने में भी तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था
एक बार 600 करोड़ और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दे।